स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। भजनलाल सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी सहायता राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं को पूरा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर बड़ी सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना से लगभग 10 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जल संरक्षण के साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं का मुआवजा अब सीधे पशुपालकों के खातों में दिया जाएगा। इससे भुगतान में देरी नहीं होगी। पशुपालकों को आर्थिक राहत मिलेगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। स्टार्टअप राजस्थान पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। युवाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त सहायता मिलेगी। इससे नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी समितियों में उर्वरक वितरण की नई नीति लागू की गई है। अब जन आधार के माध्यम से खाद का वितरण होगा। इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कृषि कनेक्शनों पर अब दिन में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। किसानों को रात में सिंचाई से राहत मिलेगी। खेती का काम आसान होगा। ग्रेनाइट उद्योगों के लिए बिजली दरों में विशेष छूट दी गई है। इससे उत्पादन लागत कम होगी। व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विजन 2030 के लक्ष्यों की समीक्षा की है। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के आदेश मिले। राज्य सशक्तिकरण समिति ने 49,883 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। राज्य का औद्योगिक विकास तेज होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 10,644 पदों पर क्लर्क जूनियर असिस्टेंट भर्ती के आवेदन जारी किए हैं। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी नौकरी के अवसर बढ़े हैं। आरपीएससी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का विस्तृत कैलेंडर जारी किया है। अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिलेगी। परीक्षा प्रक्रिया स्पष्ट होगी। पुलिस अकादमी में नवनियुक्त उप निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण कर उन्हें सेवा में शामिल किया गया। पुलिस बल को मजबूती मिलेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करियर गाइडेंस डे मनाया गया। छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी दी गई। भविष्य चयन में सहायता मिली। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 100 नए आंगनबाड़ी भवनों की आधारशिला रखी गई है। इससे महिला और बाल विकास सेवाएं मजबूत होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अजमेर से विशेष ट्रेन रवाना की गई है। यात्रा निःशुल्क कराई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक लाभ मिलेगा। नो बैग डे के तहत स्कूलों में योग और खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। छात्रों को पढ़ाई के तनाव से राहत मिली। रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिला। वीर शहीदों के गांवों में गौरव पथ निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गांवों के विकास के साथ सम्मान भी बढ़ेगा। शहीदों को श्रद्धांजलि मिलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों में निःशुल्क गंभीर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण रवाना किए गए हैं। इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की गई है। जटिल ऑपरेशन आसान होंगे। मरीजों की रिकवरी तेज होगी। जयपुर सहित 14 जिलों में भारी बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीकर झुंझुनू में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किसानों को मुआवजा मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर में ठंड व कोहरे के कारण कक्षा 8 तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मौसम सामान्य होने पर स्कूल खुलेंगे। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से धौलपुर में अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। निचले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है।
माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे चला गया है। नक्की झील किनारे बर्फ जम गई है। ठंड बढ़ने से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। जयपुर मेट्रो फेज 1C के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा, यातायात सुविधा बेहतर बनेगी। रोडवेज बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। इससे प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जोधपुर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, यातायात सुगम बनेगा। कोटा झालावाड़ 4 लेन मार्ग के लिए 80 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं। यात्रा समय कम होगा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बीसलपुर बांध नहरों की मरम्मत हेतु 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। करौली मारपीट मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। मामले की जांच जारी है। अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 20 ट्रक और 5 पोकलैंड मशीनें जब्त की गई हैं। सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। नागौर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई आयोजित की गई। 500 से अधिक शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जनता को राहत मिली। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने नई एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की है। सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, घुसपैठ पर रोक लगेगी। चित्तौड़गढ़ किले के जीर्णोद्धार हेतु एएसआई को विशेष फंड दिया गया है। ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर की पिछौला झील संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी, झील की सुंदरता बनी रहेगी। जयपुर के जंतर मंतर और आमेर किले में नाइट टूरिज्म सुविधा शुरू की गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, राज्य की आय में वृद्धि होगी। राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 5 विद्वानों को 2026 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संस्कृत भाषा को सम्मान मिला, विद्वानों का उत्साह बढ़ा। स्वच्छ राजस्थान अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसके तहत नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। स्वच्छता की निगरानी आसान होगी। सभी ई-मित्र केंद्रों पर नई डिजिटल सेवाएं शुरू की गई हैं। 24 घंटे में प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे, आम जन को सुविधा मिलेगी। राजस्थान आवासन मंडल ने नई आवासीय योजनाओं के ड्रॉ की तिथियां घोषित की हैं। लोगों को घर खरीदने का अवसर मिलेगा, आवास योजनाओं को गति मिलेगी। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। कार्यसूची पर चर्चा की गई है। प्रशासन सक्रिय है। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा कपास के अच्छे दाम मिले हैं। एमएसपी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को लाभ हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर के 50 गांवों में मीठा पानी पहुंचाया गया है। ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। पेयजल समस्या कम हुई है। बीकानेर संभाग में सोलर पंप पर 80% सब्सिडी को मंजूरी मिली है। किसानों की बिजली लागत घटेगी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सवाई माधोपुर में एक्सप्रेसवे निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर आपत्ति जताई गई है। उचित मुआवजे की मांग की गई है। पाली औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। उद्योगों को नियमों का पालन करना होगा। भरतपुर ब्यावर एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने आपत्ति जताई है। मुआवजे को लेकर असंतोष है। सरकार से समाधान की मांग की गई है।